हेलो एवरीवन, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सभी दोस्तों को हाय और हेलो और सबको हैप्पी दिवाली। और अभी हो रही है सुबह सुबह का टाइम। दिया मंदिर में बत्ती वगैरह मैंने जला दिया है और इधर मैंने रखा है मेरे मिट्टी के जो दिए हैं ना, उनको मैंने पानी में भिगो के रख दिया है। ये देखिए, इनको ना मैंने पानी में भिगो के रख दिया है। ऐसा करने से क्या होता है ना, मिट्टी जो है वो सख्त बनते हैं और तेल जो है ना वो गिरता नहीं है। और अगर कहीं मिट्टी दिया ख़राब है तो पता चल जाता है। तो इसीलिए मैंने सुबह सुबह उठ के सबसे पहला वो कर दिया था। और ब्रेकफास्ट में मैंने आज बनाया है चने का, बॉयल चने का। ये देखिए, ये मैंने चना बॉईल करके रखा है। काकड़ी और ऑनियन टमाटोज डाल के हम वो आज ब्रेकफास्ट करेंगे। और क्या है, बस इतना ही। अभी मैं बनाने जाऊंगी गुलाब जामुन। मिठाई, दिवाली है तो कुछ तो मिठाई बनानी ही है ना, तो गुलाब जामुन बनाऊंगी और लंच बनाऊंगी। फिर मैं जाऊंगी बाहर रंगोली देने। तो चलिए ये सब काम फटाफट करते हैं। फिर मुझे आपको घर भी दिखाना है मेरा कैसा डेकोरेट हुआ है, वो सब भी दिखाना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं टेस्टी से गुलाब जामुन बनाना। जैसे कि आपको पैकेट से पता चल रहा होगा, ये इंस्टेंट मिक्स है जो मैं डीमार्ट से लेके आई थी। तो उस पे जो है सारे इंस्ट्रक्शन जो है लिखे हुए रहते हैं, बस आपको उसको फॉलो करना रहता है। तो मैं भी सेम चीज़ वही कर रही हूँ। तो रेडीमेड मिक्स है तो उसको थोड़ा सा पानी डाल के मैं गूंद लूँगी अच्छा सा सॉफ्ट सा। और उधर जो मैंने आपको दिखाया ना, पालक का पत्ता था मेरे पास, तो उसको मैंने ब्लांच करने के लिए रखा है गैस पे। 2 मिनट बाद ही मैं उसको बंद कर दूँगी, क्योंकि मैं आज बना रही हूँ खाने में पालक पूरी और छोले। तो सुबह का जो हमारा लंच है यही रहेगा, पालक पूरी, छोले और चावल। तो उसके लिए मैंने वो रख दिया है। और इधर देखिए, हमारा जो गुलाब जामुन का आटा है वो भी गूंद के हमने तैयार कर लिया। बहुत सॉफ्ट सा मैंने गूंद लिया है। अभी मैं बना रही हूँ चाशनी। तो चाशनी के लिए आपको लग रहा होगा कि मैंने काफ़ी बड़ा बर्तन ले लिया है, लेकिन गुलाब जामुन जो जिसमें आप भिगोएगा ना, तो एक दूसरे से वो फूलने के बाद चिपके नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा ही यूज़ करती हूँ। तो तीन बाटी के करीब मैंने शुगर ले लिया है और उसमें सेम मैंने 3 बाटी पानी डाला है। और इसको हमें एक तार की चाशनी बनानी है। एक तार की मतलब इसको आप छुए ना तो ऐसे दोनों उंगलियों के बीच में पकड़े तो आपको ऐसे धागे के जैसा उठना चाहिए, तब तक आपको पका लेना है। 2 इलायची के दाने भी मैं डाल दूँगी फ्लेवर के लिए और उसको अच्छे से उबलने दूँगी। तो देखिए, हमारा चाशनी जो उबल के बन गया है उसको मैं दूसरे गैस में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और अभी इधर चढ़ा दूँगी मैं ऑयल, ताकि हमें गुलाब जामुन फ्राई करने हैं तो बहुत जल्दी। तो ऑयल मैंने धीमी आंच पे चढ़ा दिया है। और तब तक मैं जो गुलाब जामुन के जो बॉल्स है वो तैयार कर लूँगी। तो बहुत ही छोटे छोटे बॉल्स आपको बना के तैयार करने रहते हैं, क्योंकि गुलाब जामुन फूलने के बाद बड़े हो जाते हैं ना, तो आपको छोटे छोटे बॉल्स बना के तैयार करने होते हैं। और एकदम क्रैक फ्री बॉल्स जो है वो बना के तैयार करना पड़ता है। तो वही मैं कर रही हूँ। जितनी बार भी मैंने गुलाब जामुन बनाया है वो इंस्टेंट मिक्स का ही बनाया है। मैंने ऐसे जो खोया मावा के साथ जो बनता है, मिल्क पाउडर के साथ बनता है, वो मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। वो करूँगी तो आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। ये एकदम इंस्टेंट है तो यही थोड़ा अच्छा पड़ता है, इसलिए मैं यही बना लेती हूँ। तो सारे बॉल्स जो है मेरे बन के तैयार हो गए थे। मैं अभी उनको बैचेस में फ्राई करके शुगर सिरप में डिप कर लूँगी। और इस टाइम पे आपका जो शुगर सिरप है वो गर्म होना चाहिए, ताकि गुलाब जामुन जो है अच्छे से सॉक कर पाए अपने आप को उसमें। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा गैस ऑन करके उसको भी गर्म कर दिया है। और ये देखिए, सारे जो गुलाब जामुन है उसको मैंने भिगोने के लिए छोड़ दिया है शुगर सिरप में। और अगर आपको लगे इस टाइम पे कि आपका जो शुगर सिरप है वो कम पड़ रहा है, तो फिर से आप शुगर सिरप बना के उसमें ऐड कर लीजिए, वो भी काम बन जाता है। तो गुलाब जामुन मैंने बना के रख दिया है। अभी मैं आटा गूंद रही हूँ पूरी के लिए। तो आटा लिया है मैंने, उसमें डाला है नमक और मैं डाल दूँगी जो पालक हमने रखा था उसको प्यूरी बना के वो मैं डाल दूँगी। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है आपको लीफी वेजिटेबल्स जो रहते हैं वो खिलाने का, सबको, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो। उसको आप आटे के साथ गूंद लीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा कलर में फ़र्क आता है, लेकिन बच्चों को आप कुछ भी बोल सकते, कलरफुल चीज़ें हैं, आज ग्रीन है कल ऑरेंज होगा, ये सब बोल के। तो आटा गूंद के मैंने रखा है, तकरीबन 15 मिनट ही मैंने रखा है। तब तक मेरे सारे जो बर्तन थे उसको मैंने धो लिया। उसके बाद अभी मैं तल रही हूँ पूरियाँ। तो ये देखिए, बहुत अच्छी सी पूरियाँ तल रही है। इसमें मैंने कुछ सोडा वगैरह यूज़ नहीं किया है, बस आटा है, नमक है और पालक है।
तो अगर आप पालक का मसाला पूरी भी बनाते हैं ना तो भी वो भी बहुत टेस्टी लगेगा। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, मिर्ची का पाउडर, हल्दी का पाउडर डाल दीजिए, ब्लैक पेपर का पाउडर डाल दीजिए और फिर बना लीजिए तो बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है। लेकिन मैंने सिंपल से पालक पूरी बनाए थे तो वो मैं बना रही हूँ। और ये सब बनाने के बाद मैंने छोले भी बना दिए थे और छोले की रेसिपी ऑलरेडी मेरी चैनल पे है तो इसलिए मैंने शेयर नहीं किया है। अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये देखिए आज की हमारी लंच की थाली, दिवाली स्पेशल थाली, इतना भी नहीं है स्पेशल, लेकिन पूरी था ना तो ऑटोमेटिक थाली जो स्पेशल हो जाता है। और जैसे ही काकड़ी देखे भाई बहन टूट पड़े, आप देख पा रहे होंगे। और आपको अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि दिवाली के दिन मेरी बेटी का बर्थडे था तो इसलिए उसको सुबह सुबह नहला के धुला के तैयार कर दिया है। और ये है हमारी टेस्टी से गुलाब जामुन जो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, कितने सुंदर लग रहे हैं ना, एकदम रेड रेड लग रहे थे, बहुत ही टेस्टी बने थे। उसके बाद इधर हम कर रहे हैं जो हमारा हॉल का दीवार का स्टिकर था ना, उसको हमने आधा ही किया था, मतलब ऊपर का तरफ कर लिया था, नीचे थोड़ा बाकी था, वो हम लगा रहे थे। और इसी टाइम पे मेरी जो जेठानी है, जेठ है, उनके बच्चे वो सब आ गए थे बेटी के बर्थडे के लिए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग उधर गए थे, तो हम लोग गए थे बुलाने के लिए, तो वो आ गए हैं। उनको भी शाम को जो है दिया जलाना रहता है तो इसीलिए वो जल्दी ही आ गए थे। और हम ये देखिए मेरे हस्बैंड का रिएक्शन, वो मेरे जो जेठ के बेटा है ना उसके साथ बहुत मस्ती करते हैं सब लोग, तो वही सब चालू है। और इस टाइम पे इतना मतलब भागा दौड़ी हो रहा था ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं, क्योंकि वो आ गए और इस टाइम पे मेरा कुछ काम नहीं हुआ था, बर्तनों का ढेर लगा था, मुझे बाहर का जो सेंटर का रंगोली था वो भी निकालना था, फिर शाम की दिया बाती भी करनी थी, सब इतना भागा दौड़ी हो गया। तो ये सब बहुत जल्दी जल्दी हुआ, तो बहुत जल्दी जल्दी ये सब हो रहा था। तो और जेठ जेठानी आए थे तो हमने पहले ही सोचा था अगर कोई आता है, मतलब ननंद या जेठ जेठानी कोई भी, तो हम उन्हीं के साथ केक काट लेते हैं, क्योंकि फैमिली आफ्टर ऑल फैमिली ही होती है। तो ये देखिए बर्थडे गर्ल और बर्थडे गर्ल के जो भाई है वो सब तैयार हो गए और अभी हो रही है हमारी केक कटिंग। तो केक कटिंग हो रही है हमारी, आप एंजॉय कीजिए उसको। और ये है मेरी पूरी फैमिली, मतलब मेरी तीनों ननंद और भांजे भांजी को छोड़ के ये है हमारी पूरी फैमिली। जो भाइयों की फैमिली है, ये है दोनों भाई, जेठ और मेरे हस्बैंड, ये दोनों भाई है। तो इनकी फैमिली है ये। मेरे ससुर के जो ज़िंदगी है वो दिखती है इन लोगों में। तो यही है हमारी पूरी फैमिली। और अगर मेरे ननंद लोग, भांजे भांजी लोग आते तो मैं आपको कंप्लीट फैमिली दिखाती, लेकिन दिवाली है तो हर घर में त्यौहार तो मनता ही है, तो उनको भी अपने घरों में त्यौहार मनाना रहता है और वो लोग बहुत दूर रहते हैं तो आना नहीं हो पाता है। और आपने देखा मेरी बेटी जो है कितनी खुश है, वो क्लैप किए जा रही है, बहुत खुश है वो। सब लोगों के साथ कुछ भी ऐसा छोटा मोटा फंक्शन हो गया या फिर कुछ भी त्यौहार आ गया, अगर फैमिली साथ होती है तो उसका जो मज़ा है वो दुगना हो जाता है। और अभी सबको जो है केक खिलाया जा रहा है और उसके जो दोनों भाई है वो उसको केक लगा रहे गालों में। और मैं बोल रही हूँ कि नहीं अभी तक फ़ोटोज़ नहीं निकाले, थोड़ा थोड़ा ही लगाओ। इतनी मेहनत से उसको तैयार किया है ना, क्योंकि वो बिल्कुल भी फ़्रॉक नहीं पहनती है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है फ़्रॉक, तो इसलिए वो नहीं पहनती है। और ये है मेरी जेठानी। अगर आपने मेरे गणपति के ब्लॉग्स देखे होंगे ना तो उसमें मेरे जेठ जेठानी जो है वो उसमें भी आए थे, मैंने उसमें आपको दिखाया था। तो अभी केक कटिंग हो गया है और आप लोग सोच रहे होंगे कि केक तो कटिंग हो गया, बर्थडे तो सेलिब्रेशन हो गया, लेकिन रेसिपी कहाँ है। तो ये लीजिए रेसिपी। मैं चाहती थी कि आपको पूरी रेसिपी जो है एक साथ मिल जाए, इसलिए मैंने जो है केक कटिंग के बाद इसकी रेसिपी रखी है।
और वैसे भी मैंने पहले केक की रेसिपी दे चुकी हूँ मेरे बेटे का जो बर्थडे था उसमें, लेकिन फिर भी अगर ये नहीं है तो मैं आपको बहुत क्विकली ये सब दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने जो केक का टिन है उसको बटर पेपर से लाइनिंग करके ऑयल से ग्रीस करके रख दिया है। उसके बाद मैंने इधर लिया है आधा कप दही, आधा कप शुगर और 1/4 कप ऑयल। कोई भी बिना फ्लेवर वाला ऑयल ले लीजिएगा, मतलब सरसों का तेल को छोड़ के। तो वो ले लिया है मैंने, उसको अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद मैं इधर ले रही हूँ 1 कप मैदा, जिसको मैं छन्नी की सहायता से छान छान के डाल दूँगी। और आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा सा मतलब चाय का छन्नी क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो प्लास्टिक का छन्नी है वो मैं धो के रखा है, तो वो थोड़ा सा गीला था तो यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने सोचा इसी में कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं उसको छान छान के यूज़ कर रही हूँ। और सेम मैदे के साथ ही आपको ले लेना है 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो आप ध्यान रखिए, आप जब भी केक बनाते हैं बेकिंग सोडा कम जाता है और बेकिंग जो पाउडर है उसका वो डबल जाता है। तो वही डाल के मैंने उसको अच्छे से छान लेना है। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे दूध डाल के। तो दूध आपको अंदाजे से ही डालना पड़ता है, क्योंकि आपको केक की जो कंसिस्टेंसी है वो कितना चाहिए ये सिर्फ आपको ही अंदाज़ा लगाना है। लेकिन अगर मेरे मेज़रमेंट के साथ आप जाते हैं तो आपको आधा कप ही दूध लगेगा। और मैंने वेनिला एसेंस डाला है, 1/2 टीस्पून के करीब मैंने वेनिला एसेंस डाला है। और आधा कप दूध डाल के मैं उसको अच्छे से डाइल्यूट करके मिक्स करके एकदम केक का जो कंसिस्टेंसी रहता है ना उस वहाँ आने तक मैं उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए, हमारा जो केक का मिक्सचर है वो बन के एकदम तैयार है। तो अभी मैं चढ़ाऊँगी कढ़ाई प्री हीट करने के लिए। तो मेरे पास ओवन नहीं है, इसलिए मैं गैस पे ही बनाती हूँ और अच्छा खासा मेरा बन के भी तैयार हो जाता है। तो कढ़ाई चढ़ा दिया है मैंने प्री हीट होने के लिए, और उसके ऊपर रख दिया है एक स्टैंड, और उसको मैं अच्छे से ढक के रख दूँगी ताकि जो स्टीम है वो अच्छे से स्टैंड पे भी आ जाए और अच्छा सा गर्म हो जाए वो। उसके बाद ये जो केक बैटर है उसको मैंने पोर कर दिया टिन में, और उसको हल्का सा मैं टैप कर लूँगी ताकि कोई भी एयर बबल्स जो है वो ना रह पाए। और उसको फिर हम रख देंगे बेकिंग करने के लिए। 40 से 45 मिनट तक हम इसको लगेगा बेक होने के लिए। तो वो मैंने रख दिया है और उसको अच्छे से ढक दिया है। तो ये देखिए, एक ढक्कन लगा है, उसके बाद मैंने फिर से एक थाली लगा दिया है, क्योंकि मुझे ये था कि कहीं अंदर चला ना जाए हवा, इसलिए। उसके बाद मैं अभी इधर कर रही हूँ व्हिपिंग क्रीम की तैयारी। तो ये जो क्रीम का डब्बा देख रहे हैं ना, मैं तभी ख़रीद के लेके आई थी, वो अभी तक मेरा फ्रीज़र में रखा हुआ था। उससे मैंने 1 कप क्रीम ले लिया है और उसको अच्छे से बीट कर लिया है सॉफ्ट पिक आने तक। और ये देखिए, केक भी बन गया था, उसको भी मैंने निकाल के साइड में रख दिया ठंडा होने के लिए। और ये है हमारी केक, देखिए बहुत स्पॉन्जी सा बन के तैयार हुआ है। तो इसको मैं 2 लेयर में काट लूँगी धागे के सहायता से, जैसे पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था। ऐसे कट करने से एकदम इवेनली कट होते हैं। उसके बाद ये है एक केक का जो बेस आता है ना, वो है, मैं मार्केट से ख़रीद के लेके आई थी। वो मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम लगाया है। उसके ऊपर केक का जो टॉप पार्ट था उसको मैंने रख के व्हिपिंग क्रीम से कवर किया है। उसके बाद जो बॉटम पार्ट था उसको मैंने उल्टा करके रखा है, ताकि केक का जो टॉप पार्ट है वो इवन लगे, एकदम शेप में आए। तो आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से शेप में आता है। उसको मैं एक लेयर करा के उसको मैंने फ्रीज़ में रख दिया है 1 से 1.5 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने उसको फिर से निकाला है और फिर से एक लेयर डाला है व्हिपिंग क्रीम का, और उसको अच्छे से क्लीन कर लिया है मैंने एकदम, जितना मेरे से हो सकता है। अभी मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, तो घर पे बनाते तो थोड़ा बहुत गड़बड़ तो होता ही है ना, तो जितना हो सकता है वैसा मैंने उसको क्लीन कर दिया। उसके बाद ये जो क्रीम है उसमें मैं थोड़ा सा जो है रेड फूड कलर डालूँगी। मेरे पास लिक्विड फूड कलर नहीं है, पाउडर वाला ही है, तो उसी से मैंने थोड़ा सा डाला है और उसको अच्छे से मिक्स किया है। तो ये जो है पिंक कलर का जो है आ जाता है। आप थोड़ा सा रेड कलर यूज़ करते हैं ना तो पिंक कलर आता है। तो ये आ गया है। इसको मैं एक पाइपिंग बैग में डाल के जो भी डिज़ाइन आपको बनानी है वो आप बना सकते हैं। तो मैं सिंपल सा एक डिज़ाइन बना रही हूँ, क्योंकि जो कलर होता है ना, ये जो पिंक कलर है ये अपने आप में भी बहुत खूबसूरत होता है, और ये जो है ये गर्ल्स का फेवरेट कलर होता है। ऐसा शायद ही कोई लड़की होगा जिसको पिंक पसंद नहीं आता है। तो कुछ भी आप थोड़ा भी यूज़ करते हैं ना तो वो खिल के एकदम आता है। तो वही मैं भी करने वाली हूँ, बहुत सिंपल से डिज़ाइन में करने वाली हूँ। तो जो केक का जो चारों तरफ है उसमें मैं ऐसे लाइंस बना दूँगी पाइपिंग बैग के हेल्प से, और उसके नीचे जो है एक छोटा छोटा फ्लावर बना दूँगी। और फिर सुंदर दिखाने के लिए, जैसा कि मैंने बोला था, ये है डेकोरेशन जो शुगर बॉल्स आते हैं वो है,
उसको मैं चिपका डालूँगी एक एक, और थोड़ा सा जो स्प्रिंकलर से वो भी मैं चिपका डालूँगी साइड में, और बीच में फिर से शुगर बॉल से उसको डेकोरेट कर लूँगी और बस हमारा केक जो है बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा था ना, एकदम लग रहा था कि बाहर से ही ख़रीदा हुआ है। बस इस पर मैं लिख लूँगी अपनी बेटी का नाम, जिसका नाम है प्रतीक्षा। यस, मेरे बेटे का नाम प्रतीक है और बेटी का नाम प्रतीक्षा है। और ये हमारा केक जो है बनके तैयार है। और बस केक रेडी हो गया था, उसके ऊपर मैं हैप्पी बर्थडे का टैग लगा लूँगी। जो भी मेरे बेटे का जो केक बर्थडे का केक था उस पर भी मैंने यही यूज़ किया था, तो आसानी से बन जाता है। और ये है मेरे बेटे के दोनों भाई जो उसके लिए केक लेके आ रहे थे। हालांकि ये क्लिप मुझे पहले डालनी थी, लेकिन मैंने सोचा चलिए केक की रेसिपी दे रही हूँ तो अच्छा से उसका प्रेजेंटेशन भी हो जाएगा, इसलिए मैंने डाल दिया। तो केक की कटिंग वगैरह हो चुका है, अभी एकदम शाम होने आया है, तो मैं फटाफट से जो सेंटर का रंगोली है वो मैं निकाल रही थी। हर साल मैं अच्छे से निकालती हूँ, लेकिन ये साल हुआ ही नहीं, तो थोड़ा बहुत जैसा भी हुआ निकाल दिया। और इधर हस्बैंड और मैं मिलके जो हमारे घर पे जितने दिए लगेंगे वो सब हम कर रहे हैं। तो हस्बैंड जो है तेल भर रहे थे और मैं जो है दिया रख रही थी चारों तरफ, जहाँ जहाँ पे मुझे लगानी है हमको। तो वही हो रही है अभी। और बाहर का रंगोली आप देख पा रहे होंगे हल्का हल्का सा। मैं इसके मतलब वीडियो के लास्ट में फ़ोटोज़ डालूंगी। और ये जो साइड में देख रहे हैं मैंने टाइल्स रखा, उस पर मैंने पिकअप निकाला है। हर साल मैं कुछ भी अलग स्टाइल का पिकअप ही निकालती हूँ। मेरे ये टाइल पे मुझे बेहद पसंद है पिकअप, कोई भी चिड़िया का फ़ोटो निकालना। और ये है हमारी सेंटर की रंगोली। और मैंने जो है सीढ़ियों में भी रंगोली निकाली है। पूरा जो वीडियो है मैं आपको लास्ट में दूँगी। तो हमेशा दिवाली के दिन पे हम मेरे घर पे, मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ उधर से भी और मेरे ससुराल में भी नए मिट्टी के दिए जो है वही मतलब जलाया जाता है। तो वही मैं कर रही हूँ। जहाँ जहाँ पे भी लगाना ज़रूरी रहता है उधर हम मिट्टी के दिए ही लगाते हैं। लेकिन जो रंगोली रहता है उसको चारों तरफ मतलब सुंदर दिखने के लिए एक्चुअली, तो उसमें मैं कैंडल्स जला देती हूँ। तो पिकअप के साथ मैंने 2 कैंडल्स रख दिए हैं। वो बड़ी वाली जो रंगोली है उसमें भी मैंने कैंडल्स रखे। हालांकि मुझे चारों तरफ भी रखने थे, लेकिन जगह थोड़ा सा इस बार क्या होना कम हो गया है, क्योंकि जो बाजू के जो काकी है उन्होंने शू स्टैंड रखा हुआ है ना बाहर, तो उनके घर पे काम चालू था करके, तो इसलिए जगह थोड़ा कम हो गया है। इसलिए रंगोली भी थोड़ा छोटा है और चारों तरफ दिया भी मैं नहीं रख पाई थी। तो बस सेंटर में ही एक ही दिया मैंने रख दिया था। फिर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था रंगोली, लेकिन ये हो सकता था और अच्छा अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाता। और ये है हमारा मंदिर जो बहुत प्यारा सुंदर लग रहा था। मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि घर पूरा सजाया जाए और मंदिर रह जाए। तो मंदिर को भी अच्छे से क्लीन करके मैंने सजा लिया था। हाँ, लाइटिंग नहीं लगाई थी हम लोगों ने। हाँ, हर साल हम लगाते हैं, लेकिन ये साल क्या हो ना, वो जो मल्टी कलर का बल्ब है ना वो जला हुआ है, तो उससे मंदिर एकदम अच्छे से लाइटन अप हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा नहीं, ज़्यादा नहीं करते हैं, तो बस सिंपल सा वही लाइट है। और अभी हो रही है हमारी जो लक्ष्मी पूजन, वही हो रही है, हस्बैंड वही कर रहे हैं। तो मैंने सब तैयारियां पहले ही कर दिया था, लेकिन वो लोग गए थे मंदिर। वो लोग मंदिर जाके दिया जला के आते हैं, मतलब मेरे ससुर और पति देव जी और मेरा बेटा, ये तीनों जन मंदिर गए थे। वो लोग मंदिर में पहला दिया जलाते, फिर आने के बाद हमारे घर पे जो है लक्ष्मी पूजन होता है। तो लक्ष्मी पूजन है तो हस्बैंड ही कर रहे हैं, पतिदेव जी ही कर रहे हैं, मैं भी बैठी हूँ, बच्चे भी बैठे। और वो जो दूसरी लड़की देख रहे हैं आप, वो हमारे सामने वाली भैया भाभी जिनको आप गणपति के ब्लॉग में देखा होगा, उनकी बेटी है वो। तो वो भी आई है, तो वो भी बेटी है। पूजा हो रही है, मैं आरती वगैरह पढ़ रही हूँ, हस्बैंड पूजा करेंगे, उसके बाद सबको आरती देंगे। और उसके बाद हम लोग भगवान के सामने ही पटाखे जलाएंगे, क्योंकि पहला पटाखा जो है भगवान के सामने ही जलाया जाता है। मेरे घर पे मैंने ऐसा ही रखा है, जो भी पटाखे है वो पहले भगवान के पास जलेगा, फिर बच्चे जो है बाहर जाके जलाएंगे। तो आरती हो रही है, आप भी ले लीजिए आरती। हर किसी का अलग तरीका रहता है पूजा करने का। हो सकता है आपको लगे अरे बाप रे ऐसे क्या पूजा करते हैं, लेकिन मैं जब से आई हूँ हम लोग ऐसे ही पूजा करते हैं। तो अभी बोल नहीं सकते, किसी को अच्छा लगता है किसी को बुरा, लेकिन ऐसे ही करते हैं। तो पूरे घर पे जो है आरती घुमाया जाएगा, बाहर, घर के बाहर, घर के पूरे घर पे, किचन में, हॉल में, बेडरूम में, और घर के जो बाहर मेन एंट्रेंस रहता है उधर चारों तरफ आरती घुमाने के बाद बच्चे बड़े सब लोग आरती करेंगे और फिर हम फोड़ेंगे पटाखे। तो सबसे पहले बच्चे बहुत एक्साइटेड है, और बेटा तो बहुत जिद करके रुका हुआ था कि फोड़ना है करके। तो सबसे पहले उसी और वो और मेरी बेटी दोनों ने ही फोड़ा है पटाखे।
सुरसुरी जो है वो आज जलाया है। और बेटी देखिए आप बहुत डर रही है, क्योंकि उसकी पहली नहीं, ये दूसरी दिवाली है एक्चुअली, लेकिन वो पहले जो दिवाली थी उसमें तो उसको इतना समझ था नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा समझ रही है तो थोड़ी डर रही है। बाकी बेटा तो डरता नहीं है। तो उन दोनों ने पहले सुरसुरी जलाई, मेरे ससुर जी ने उन्होंने भी सुरसुरी जला लिया। उसके बाद हम दोनों माथा टेकेंगे भगवान के पास और फिर हम लोग भी एक सुरसुरी जला लेंगे। और ये देखिए बेटा, जैसे हस्बैंड जो है पूरा आरती घर पे घुमाया था ना, वो भी अपना पटाखा जो है पूरे घर पे घुमा रहा था। और हस्बैंड पूजा कर रहे हैं वो, फिर हम दोनों मिलके माथा टेक लेंगे भगवान के सामने। बाकी कुछ नहीं, माँ लक्ष्मी जी जो है सबके ऊपर अपना जो प्यार है वो बरसाते है, सबको अपनी हाथ जो है सबके ऊपर रखा है। तो भगवान करे कि हमारे ऊपर भी ऐसे ही रहे, सबका ध्यान रखे, बच्चों का, बड़ों का, सबका, पूरे परिवार का ध्यान रखे, बस यही मनोकामना है। और हम लोग भी अभी पटाखे जला रहे हैं चारों तरफ। बस हो गया हमारा पूजन, दिवाली का जो मेन पूजा था वो हमारा हो चुका है। तो अभी पूरे घर का लुक मैं आपको दे रही हूँ। तो शुरुआत तो मंदिर से ही करते हैं, क्योंकि भगवान के बिना कुछ नहीं होता है। तो ये देख लीजिए आप, फिर से वही क्लिप, सेम मंदिर का क्लिप ही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मंदिर में जो अगरबत्ती का जो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो घुपसेली शायद बोलते हैं, उसको मैंने जला के रखा है। और ये है हमारा, नीचे हमने बिठाया है भगवान को। जो मैंने धनतेरस के दिन डब्बे खरीदे थे उसको भी हमने तिलक करके रखा है। एक नया झाड़ू, दिवाली के दिन हमेशा झाड़ू का खरीद के पूजा करना चाहिए, ऐसा इधर के लोगों का मानना है। तो हमने भी एक झाड़ू, जब से मैं आई हूँ झाड़ू खरीद के रखते हैं, तो वो भी रख दिया है। बाकी स्वीट में सोन पापड़ी है, गुलाब जामुन है, थोड़े से फ्रूट्स है। और अभी हो रही है घर का लुक दे रही हूँ मैं आपको। तो बाहर का लुक कुछ इस तरीके का है, रंगोली निकाला है। और जैसा कि मैंने बोला था सीढ़ियों में भी रंगोली है, तो आप देख पा रहे होंगे। और उधर जो जूता रखा है ना, वो हस्बैंड का है, वो नीचे ऊपर नीचे हो रहे थे ना, इसलिए उनका जूता बाहर रखा हुआ है। तो पूरा सीढ़ियों में रंगोली है, एकदम अच्छा दिख रहा था। सेंटर में भी रंगोली है, लेकिन वो वाला मतलब कैप्चर ही नहीं हो पाया। और अभी हम हो रहे घर पे एंट्री। तो ये देखिए, एक सेकेंड मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ घर का एंट्री। अभी टीवी चालू है ना, तो ये देखिए अभी घर पे एंट्री होते ही ये जल रही है मेरी इधर तीनों दिया, सेंटर में एक दिया जला रही हूँ मैं। और लाइटिंग थोड़ा नहीं, काफ़ी अच्छा लाइटिंग है। और ये वॉलपेपर भी बहुत अच्छा लग रहा था। और इधर नीचे मैंने 4 दिया रखा है। और ये है मेरी फैमिली, मैं, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड, बाकी सबका फ़ोटोज़ लगाए। और एक फ़ोटोज़ जो है वो उन्होंने नहीं बना पाए, तो वो भी आना बाकी है, वो जैसे ही आएगा मैं शो करती हूँ। और ये मैंने पर्दे जो हॉल वीडियो में शेयर किए थे वो भी मैंने लगा लिए हैं। बेडशीट वगैरह हो गया, और ये एक चैंडलियर हो गया, सब अच्छे से हो गया। हॉल एकदम अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। थोड़ा बहुत और डेकोरेशन हो सकता था लेकिन नहीं हो पाया। और ये बेडरूम है, बेडरूम में कुछ मेकअप वो नहीं है, सिर्फ वो जो वॉलपेपर है वो लगाया है। बेडशीट हमने चेंज किया, और कितना प्यारा लग रहा है ये बेडशीट, देख रहे हैं ना आप लोग। और पर्दा लगा दिया है। और आप ध्यान देंगे ना, पर्दा एक जो है उल्टा लगा हुआ है, वो मुझे ना अंदाज़ा ही नहीं आया। जब भी मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तभी अंदाज़ा आया कि अरे हाँ, पर्दा उल्टा लगा हुआ है। और आप अगर घर का जो मेन पर्दा हो गया, बेडशीट हो गया, ये सब चेंज करते हैं ना, तो घर का जो लुक है वो पूरी बदल जाती है। तो खाना पीना वगैरह सब होने के बाद हम नीचे आए थे पटाखे फोड़ने के लिए। मैंने पहले ही बोला था कि मैं सिर्फ सुरसुरी लेके आई थी, लेकिन हस्बैंड और बच्चे फिर से गए थे, वो थोड़े से चक्री और बारिश वाला जो बम रहता है ना, वो भी लेके आए जाके, फिर से उसी दिन सेम जाके वो लोग लेके आए। तो वही सब वो फोड़ने में लगे हुए हैं। शोनी हाय हाय, मम्मी को देखो, मम्मी शोनी हाय हाय। मम्मी को देखो, नो मम्मी मम्मी और ये देखिए बेटी, सब ये देखिए पटाखे रे, मिर्ची, बॉम्ब, पाउस, सब बच्चे, बिल्डिंग के सब बच्चे आए थे, सब लोग पटाखे फोड़ रहे थे। तो ये लोग भी फोड़ रहे थे, इतना ज़्यादा नहीं था। हाय करो, हाय करो, हाय करो। और पटाखे फोड़े तूने? ये लो, ये फोड़ो, ये फोड़ो, फेंक दे। हाय
एक 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 ही फेंक, एक ही फेंक। हाँ फेंक फेंक। और देखिए मेरी बेटी ने भी फोड़ लिया। छोटा छोटा सा क्या बोलते हैं, बम आता है, इसे फेंकने से ना तो वो थोड़ा सा आवाज आता है और फट जाता है, बस वही था। वो लोग भी फोड़ रहे। तो कुछ इस तरीके से हमारा दिवाली सेलिब्रेशन रहा। बर्थडे कम दिवाली, दिवाली कम बर्थडे, कुछ भी बोल लीजिए। ये कुछ पिक्चर्स है मेरे रंगोली के, मेरे घर के, हमारे सबके। आप एंजॉय कीजिएगा। और वीडियो आपको कहीं पे भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और मेरी वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए, उसमें ढेर सारा वीडियो रखा है, आप उसको देखिए। और मेरी चैनल पे आप जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको पहले मिल सके और आप देख सके। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों के कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे, मेरी वीडियो देख रहे। इसी तरह प्यार दीजिए और इसी तरह सपोर्ट कीजिए। मैं आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डालूँगी। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अच्छे से दिवाली मनाइएगा और अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मज़े में रहिए और खूब सारा एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, अपनी दोस्तों के साथ, क्योंकि वही है तो हम।